राधे राधे। आज एक फिर से एक नए टॉपिक के साथ एक थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाने का सोचा। तो एक करियर से रिलेटेड भाव को डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि केपे एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा है उसमें इसमें केपे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताने जा रहा हूँ कि क्यों 5th हाउस लॉर्ड की अंतरदशा आती है या फिर 8th लॉर्ड की अंतरदशा आती है तो जातक को इतनी दिक्कत क्यों आती है। लाइक 5th लॉर्ड की अंतरदशा आ रही है तो सब लोग यही बोलेंगे कि केंद्र का त्रिकोण का भाव है और केंद्र और त्रिकोण का भाव है। लघु पाराशरी में मतलब ये बताया गया है कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक है तो अच्छा ही फल मिलेगा। किंतु जहाँ तक की जॉब चली जाती है 5th हाउस में होने से 5th हाउस के एक्टिवेशन से, जब भी 5th हाउस एक्टिव होता है तो कई बार तो आपको मतलब प्रोफेशन में आपको इतना पेन करना पड़ता है, मतलब पेन होता है, फिर आपको ह्यूमिलेट होना पड़ता है, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। वो 5th हाउस से होता है कई बार। क्यों होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर आता है 8th हाउस। 8th हाउस सबको पता ही है कि एस्ट्रोलॉजी में जो 8th हाउस है वो है पेन का भाव है। ठीक है, अभी जब भी कुंडली में 10th कस्पल सबलोड का नक्षत्र लोड या कस्पल सबलोड, मतलब दोनों में से कोई भी, यदि 10th कस्पल सबलोड जो टेनेंटेड है वो अनटेनेंटेड है, टेनेंटेड है फिर दिक्कत नहीं तो फिर सीधा अपने नक्षत्र लोड पे चले जाएंगे, किंतु अनटेनेंटेड है और वो 8th हाउस में बैठा हुआ है तो जहाँ तक ये तो बार बार अपना प्रोफेशन चेंज करता रहता है या हमेशा उसको प्रोफेशन से लगती दिक्कत आती ही रहती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, वो कुछ ना कुछ सफ़र करता ही रहता है। और 5th हाउस की क्यों जब भी 5th हाउस की अंतरदशा आती है या फिर 10th कस्पल सब लोग कभी 5th हाउस दिखाता है तो क्यों इतनी इंसान को करियर वाइज दिक्कत आती है, मतलब प्रोफेशन में क्यों दिक्कत आती है। तो जो 5th हाउस जो है वो जो भाव है वो जॉब में क्यों दिक्कत आती है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि वो 6th हाउस से 5th हाउस है, 12th हाउस है, मतलब जो जॉब का भाव है उससे 12वां घर है 5th हाउस। मतलब यहाँ भावक भावक का नियम आप लगा सकते हो। केपे एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है कि हर घर से 12वां घर उनका नुकसान करता है। ठीक है, अब जैसे कि समझ लो कि हर घर से 12वां घर आपको नुकसान देता है। कैसे नुकसान देगा। अब 6th हाउस जो है उससे 12वां घर 5th हाउस है। अब जॉब से क्या हुआ, 5th हाउस मतलब 12वां घर मतलब यानी लॉस, तो आपकी जॉब का लॉस हो गया। हाँ, किंतु एक यहाँ पे एक बात जरूर याद रखें कि यदि आपकी जॉब मतलब इंटेलिजेंट वाली है, मतलब कुछ आर्ट रिलेटेड है, कुछ आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो, कुछ डिजाइनिंग के लगते हो, तो आप ऊपर से ग्रोथ करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 5th हाउस है ही डेवलपमेंट का, डिजाइन का, आर्ट रिलेटेड वर्क का, तो उसको आपको दिक्कत नहीं आएगी। किंतु आप वैसे ही नॉर्मल वाली कोई भी और जॉब कर रहे हो तो उसमें 110% प्रॉब्लम्स आएगी, मतलब आएगी ही। तो उसके लिए क्या करते हैं, 5th हाउस को एक्टिव कर लो। अब एक्टिव मतलब पॉजिटिवली एक्टिव करते हैं। पॉजिटिवली एक्टिव यानी कि आप 5th हाउस से गेमिंग का है, एंटरटेनमेंट का है, तो ये दो चीज़ आप कर सकते हो। खेलने जा सकते हो जिससे आपका 5th हाउस एक्टिव रहे और आपको जॉब से उतनी प्रॉब्लम्स ना आए। सेकेंड कि 5th हाउस इतना प्रॉब्लम्स क्यों दिखाया गया है। अगर हम लघु पाराशरी से भी देखें, क्योंकि केपे एस्ट्रोलॉजी में तो बोल दिया गया सिंपल कि 6th हाउस का नेगेट है, उसके लिए आपको करियर वाइज दिक्कत आएगी। किंतु लघु पाराशरी में क्यों बोला गया है कि 5th हाउस जब आता है, यानी कि 5th हाउस की अंतरदशा जब भी कहीं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा एक्टिव होती है तो आपको दिक्कत क्यों आती है। वो इसलिए आती है कि क्योंकि वो 10th हाउस से 8th हाउस बनता है। अब 8th हाउस है ही पेन का, समझ रहे हो ना, भावात भाव वाला ही नियम। मतलब 10th हाउस को लग्न बना दो, लग्न कुंडली में जो 10th हाउस है उसको एसेंडेंट बना दो।
अब एसेंडेंट बना दिया यानी कि 5th हाउस में 8वीं राशि आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपका वृषभ लग्न है तो 10th हाउस में कौन सी राशि आएगी? 3 2 1 2 1 12। हाँ, मीन राशि आएगी, मतलब मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, नहीं मीन राशि नहीं, कुंभ राशि, हाँ एक्वेरियस साइन आएगी 10th हाउस में। अब 10th हाउस को मतलब यदि आपका वृषभ लग्न है तो आप कुंभ को लग्न में बिठा दो और उसको वहां से चार्ट रोटेट कर दो। अब कुंभ लग्न से अगर यदि देखोगे तो 5th हाउस में कौन सी राशि आएगी? 11 12 1 2 3 मिथुन राशि। तो आप देखना कि वृषभ लग्न वालों को जब भी मिथुन राशि की मतलब 5th हाउस की जब भी कहीं महादशा अंतरदशा आएगी और यदि वो बंदा इन सब काम में जातक नहीं है ये व्यक्ति, तो उसको कहीं ना कहीं करियर वाइज प्रॉब्लम्स आएगी ही, क्योंकि वो है नेचुरल कारक है। 10th हाउस से 8th हाउस बन जाता है। और जब भी कभी हाँ लग्न कुंडली में भी यदि आपका 10th हाउस का लॉर्ड भी 5th हाउस में बैठा हुआ है और आप मतलब हाँ यदि आप आर्ट रिलेटेड एक्टिंग लाइन में भी हो तब भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपका वो सही चल रहा है, किंतु अब इन सब फील्ड में नहीं हो तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करियर वाइज आएगी ही, ये नहीं निश्चित है। ठीक है, तो आज का वीडियो के लिए इतना ही। राधे राधे।